अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें सेहत और आफ़ियत के साथ रखे और हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी हम सीखते हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आज मैं सूरह माइदा आयत नंबर 2 का तर्जुमा करूँगी और उसकी तशरीह बयान करूँगी। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरी, और हराम हुआ तुम पर मुर्दा जानवर। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, तुम पर हराम कर दी गई मुर्दा जानवर को और लहू को, यानी और पीप को। लहू के माने है खून, खून पीप, लहू वद्दमु और खून, वलहमुल खिंज़ीरी और गोश्त सुअर का, सारी चीज़ें हराम हैं। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनख़निक़तु, और जिस जानवर पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के सिवा किसी और का, यानी जिस जानवर पर किसी और नाम से ज़िबह किया जाए और जो मर गया हो गला घोटने से, वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु, गला घोटने से या चोट से या ऊंचे से गिरकर, यानी कि उन जानवरों के बारे में बताया गया कि जो ऊंचे से गिरकर मर गया हो, जो किसी चोट से लग गई हो या मर गया हो, गला घोटने से मर गया हो, तो उनके बारे में इरशाद है वन्नतीहतु वमा अकल सबउ, और सींग मारने से जिसको खाया हो दरिंदा ने या किसी दरिंदे ने खा लिया हो, इल्ला मा ज़क्कैतु, मगर जिसको तुमने ज़िबह कर लिया, यानी अल्लाह के नाम से तुमने जो जिसको ज़िबह कर लिया। वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी, और हराम है जो ज़िबह हुआ किसी थान पर, यानी कि किसी और नाम पर अगर जानवर को ज़िबह किया गया तो वो हराम है। वअन तस्तक़सिमु बिल अज़लामी, और ये कि तक़सीम करो जुए के तीरों से, यानी बाँटो, तक़सीम करो जुए के तीरों से। ज़ालिकुम फ़िस्क़, ये गुनाह का काम है। ये किसका काम है? गुनाह का काम है। अल-यौमा यइसल्लज़ीना, आज नाउम्मीद हो गए काफिर। आज कौन नाउम्मीद हो गए? आज काफिर नाउम्मीद हो गए। मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, जो काफरीन है वो नाउम्मीद हो गए तुम्हारे दीन से। फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, सो उनसे मत डरो और मुझसे डरो। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम काफरीन से न मत डरो बल्कि मुझसे डरो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मुझसे डरो, आज मैं पूरा कर चुका तुम्हारे लिए दीन तुम्हारा, यानी आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और पूरा किया तुमने एहसान अपना, तुमने भी अपना एहसान क्या कर लिया, पूरा कर लिया है। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और पसंद किया मैंने तुम्हारे वास्ते इस्लाम के दीन को। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तुम्हारे लिए किसको पसंद किया? दीन इस्लाम को। वमन इस्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन गैरा मुतनाजिफ़िन लिइस्मी, फिर जो कोई लाचार हो जाए वे भूख में, यानी कोई इतना लाचार हो जाए कि भूख से बिल्कुल लाचार हो गया हो लेकिन गुनाह पर मायल ना हो, यानी वो गुनाह पर मायल ना हो। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसकी तशरीह में करूँगी तो इसकी वजाहत होगी। जिस खुदा ने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, यानी कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर कमाल हिकमत से उनमें बाहम फ़र्क मुरातिब रखा। इन नौ में उसकी इस्तिदाद के माफ़िक जुदा जुदा फितरी ख़ास और क़वादियत की, ज़िंदगी और मौत की मुख्तलिफ़ सूरतें तजवीज़ की। बिलासुब इसी खुदा को अपनी मखलूक़ात में ये हक़ हासिल है, यानी कि अल्लाह ताला को ये हक़ हासिल है कि अपने इख्तियार कामिल इल्म मुहीत से और हिकमत बालगा से इख्तिसास जिस चीज़ को जिसके लिए जिन हालात में चाहे हलाल या हराम कर दे। अल्लाह ताला को ये इख्तियार है कि किस चीज़ को हलाल करना है या हराम करना है, ये चीज़ अल्लाह को इख्तियार कर दे। अल्लाह कर सकता है। ला यसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम यसअलून, यानी जो चीज़ें हक़ ताला की अज़मत, माबूदियत के लिए अलामात और निशानात ख़ास करार दी गई हैं, उनकी बेहुरमती मत करो, यानी कि उनके साथ बेहुरमती मत करो। उनमें हरम मोहतरम, बैतुल्लाह शरीफ, जमरात, सफ़ा, बदी, एहराम, मसाजिद, कुतुब समाविया वग़ैरह तमाम हुदूद, फ़राइज़ और अहकाम दीनिया शामिल है। आगे निशानियों में से बाद मख़सूस चीज़ों का जो मनासिक से मुतालिक हैं ज़िक्र फरमाते हैं कि जैसा कि इससे पहली आयत में मुजरिम के बाद अहकाम ज़िक्र किए गए थे। अदब वाले महीने 4 हैं, यानी अदब वाले महीने कौन कौन से हैं? 4 है।
ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब, उनकी ताज़ीम और एहतराम ये है कि दूसरे महीनों से बढ़कर उनमें नेकी और तक़वा को लाजिम कर लो। यानी कि ये 4 महीने बहुत एहतराम वाले महीने हैं। कौन कौन से? ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब। यानी उसकी ताज़ीम के बारे में बताया गया है कि दूसरे महीनों से बढ़कर इसमें नेकी करना चाहिए और तक़वा इख्तियार करना चाहिए और शर व फ़साद से बचने का एहतमाम करना चाहिए। यानी शर से, फ़साद से बचने का एहतमाम करना चाहिए। खुसूसन हिज्जाज को सताकर और दिक करके हज बैतुल्लाह से ना रोका जाए। यानी कि इसमें बताया गया है कि हिज्जाज को सताकर और परेशान करके हज बैतुल्लाह से उसको ना रोका जाए। कोई ये उमूर साल के 12 महीनों में वाजिबुल अमल है, लेकिन इन मोहतरम महीनों में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा मौक़त करार दिया गया है। बाकी दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में बाजमाना इक़दाम तो जमहूर का मज़हब यही है कि बल्कि उन इब्न जरीर ने इस पर इजमा नक़ल किया है कि इसकी इन महीनों में ममानियत नहीं रही। इसका बयान सूरह तौबा में आएगा इंशाअल्लाह। गले में निशान के तौर पर डालते थे। यह कलादा की जमा है, जिससे मुराद वो हार या पट्टा है जो बदी के जानवर के गले में निशान के तौर पर डालते थे। जो बदी के गले में निशान के तौर पर डालते थे ताकि हदी का जानवर समझकर उससे तारुज़ ना किया जाए और देखने वालों को उसी जैसा अमल करने की तरगीब भी हो। और कुरान करीम ने इन चीज़ों की ताज़ीम और हुर्मत को बाकी रखा है और हदी या उसकी अलामात से तारुज़ करने को ममनू करा दिया। हदी से कि ये बज़ाहिर ये शान सिर्फ मुसलमानों की, यानी जो मुखलिस मुसलमान हज और उम्रा किए जाए उनकी ताज़ीम और एहतराम करो। उस वक्त बताया गया कि जो हज करने जाए तो उनकी ताज़ीम करो, उनका एहतराम करो और उनके राह में रोड़े मत हटकाओ। यानी कि वो उस वक्त जो है हज के लिए वो मना करते थे, तो उस वक्त के ज़माने के तौर पर ये बताया गया कि उनके लिए रास्ते में रुकावट मत पैदा करो। उम्रा के लिए जाए, उनकी ताज़ीम एहतराम करो, उनकी राह में रोड़े मत अटकाओ। जो मुश्रिकीन हज बैतुल्लाह के लिए आते थे, अगर वो भी सयाहत के उमूम में दाखिल हों, क्योंकि वो भी अपने निज़ाम और अक़ीदा के मुवाफ़िक़ खुदा के फ़ज़ल व क़ुर्ब और खुशनुदी के तालिब होते थे, तो कहना पड़ेगा कि हिक्म उस वक्त पहले का है, जबकि इन्नमल मुश्रिकून नजस फला यक़रबू मस्जिदल हराम बाद आसिम हाज़ा की मुनादी कराई गई। यानी हालात एहराम में शिकार की जो ममानियत की गई है, यानी हालत एहराम में ये शिकार करने की ममानियत आई है। हालत एहराम में किसी चीज़ का शिकार नहीं करना चाहिए, वह एहराम खोल देने के बाद बाकी नहीं रही। पिछली आयत में जिन शायर की हक़ ताला ने मुअज़्ज़म मोहतरम करार दी, मुश्रिकीन मक्का ने इन सब की इहानत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा ज़िलक़ादा में महज उम्रा अदा करने देने के लिए मदीना तैयबा से रवाना हुए। यानी सहाबा कराम ने ज़िलक़ादा में उम्रा करने के लिए कहाँ गए? मदीना तैयबा रवाना हुए। हुदैबिया के मकाम पर पहुंचकर मुश्रिकीन ने इस मजहबी वजीफ़ा को बजावरी से रोक दिया। यानी उन्होंने मुश्रिकीन मक्का ने वहाँ से उनको रोका। न हालत एहराम का ख्याल किया, न काबा की हुर्मत का, न मोहतरम महीने का, न हदी और क़लायत का, इन सब चीज़ों का एहतराम नहीं किया, बल्कि उनको हज करने से रोका। मुसलमान शायरुल्लाह की तौहीन और मजहबी फ़राइज़ से रोक दिए जाने पर ऐसे ज़ालिम और वहशी कौम के मुकाबले में जिस कदर भी ग़ैज़ व ग़ज़ब और बुग़्ज़ व अदावत का इज़हार करते वो हक़ बजानिब थे। यानी इतने वहशी कौम थे कि उनको रोका गया और इस कदर ग़ैज़ व ग़ज़ब और बुग़्ज़ व अदावत के हक़ जानिब थे। जोश इंतकाम से बराफ़रोख्ता होकर जो कार्रवाई भी कर बैठे वो मुमकिन थी, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत और अदावत दोनों जची तली है। कुरान करीम ने ऐसे जाबिर और ज़ालिम दुश्मन के मुकाबले पर भी अपने जज्बात को काबू में रखने का हुक्म दिया। यानी कि उन लोगों को जब वो हज करने जा रहे थे तो उनको रोका गया, फिर भी उन्होंने अपनी चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन बदला नहीं लिया, बल्कि उस तरह से उन्होंने माफ़ कर दिया। अमूमन आदमी ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा अदावत के जोश में हद से गुज़र जाता है। यानी कि मोहब्बत के जोश में और अदावत के उसमें आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर जाता है। इसलिए फरमाया कि सख्त से सख्त दुश्मनी तुम्हारे लिए इसका बायश ना हो कि तुम ज़्यादती कर बैठो। जितनी भी दुश्मनी हो, जितनी भी आपस में रंजिश हो, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर। तो जुल्म के बदले जुल्म है जितना, यानी कि अगर आप बदला ले सकते हैं, अगर किसी ने आपके साथ जुल्म किया तो आप भी उतना ही बदला ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा करना, हद से ज़्यादा ना करें, बल्कि जितना है उसी की माफ़ी करें, तो आखिरत में उसका कोई बदला नहीं होगा।
और अदल व इंसाफ को हाथ से छोड़ दो, यानी कि अदल के साथ कोई भी चीज़ को इंसाफ के साथ किया जाए। अगर कोई शख्स बिलफर्ज जोश इंतकाम में ज़्यादती कर बैठे तो उसके रोकने की तदबीर ये है, अगर कोई ज़्यादती कर बैठा कि अपने जोश में आकर, तो उसकी रोकने की तदबीर ये कि जमात इस्लाम के उसके जुल्म और उद्वान की आनत ना करें, बल्कि सब मिलकर नेकी और परहेज़गारी का मुज़ाहरा करें, यानी कि सब मिलकर जो है नेकी करें और उसका मुज़ाहरा करें और अशख़ास की ज़्यादती और बेअतदालियों को रोके, यानी जो अगर नाइंसाफ़ी कर रहा है तो उसको क्या किया जाए, रोके। यानी हक़ परस्ती, इंसाफ पसंदी और तमाम उम्दा अखलाक की जड़ खुदा का खौफ है। तमाम चीज़ों का जड़ जो है अल्लाह ताला का खौफ है, यानी कि अल्लाह का डर है। अगर खुदा से डर कर नेकी और ताउन और बदी से तर्क ताउन ना किया तो आम अज़ाब का अंदेशा है। यानी अगर तुमने अल्लाह से नहीं डरा और नेकी में मदद नहीं की और बदी में यानी बदी को नहीं छोड़ा, तो यानी बदी के कामों में भी तुम मददगार रहे, तो अल्लाह ताला का अज़ाब जो है तुम पर आ जाएगा। तो इसीलिए इस आयत से जिन चीज़ों का खाना हराम हुआ उनमें अव्वल मैता, मुर्दार जानवर। किस चीज़ का खाना हराम है? मुर्दार जानवर का, जो वाजिब ज़िबह जानवर ज़िबह के बग़ैर ख़ुद अपनी मौत से मर जाए। जो ख़ुद अपनी मौत से मर जाए तो उसका वो जानवर जो है हराम हो जाती है, वो नहीं खा सकते हम लोग। और उसका खून और हरारत गज़ीज़ गोश्त ही में मुहक़्क़िक़ और जज़्ब होकर रह जाती है, जिसकी समेत और गंदगी से कई किस्म की बदनी और दीनी मज़ार लाहिक़ होते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अगर कोई मर गया है जानवर तो वो जो है हराम हो चुका है, अब उसको हम नहीं खा सकते, क्योंकि अगर उसको खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। इसी तालीम पर मुतनब्बा फरमाने के लिए मैता मुर्दा जानवर के बाद दम खून की हुर्मत मज़कूर हुई। इसके बाद हैवानात के ख़ास नौ खंजीर की तहरीम का ज़िक्र किया गया है, यानी कि खंजीर तो हराम है, बेइंतिहा नजासत खोरी और बेहयाई मशहूर आम है, इसीलिए शरीफ हक़ दम खून की तरह इसको नजिस आयन करार दिया। इन तीन चीज़ों के ज़िक्र के बाद जिनकी ज़वात में मादी गंदगी और खबासत पाई जाती है, मुहर्रमात की एक और कस्म का ज़िक्र फरमाया, यानी वो जानवर जो अपनी ज़ात के अतबार से हलाल और तय्यब है, यानी कि वो जानवर जो अपनी ज़ात के अतबार से तो हलाल है, पाक है, मगर मालिक हकीकी के सिवा किसी और की नियाज़ के तौर पर नामज़द कर दिया गया हो, यानी कि अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के साथ मंसूब करके इसको नियाज़ पर नामर्द के उसका खाना भी नियत की खबासत और अक़ीदे की गंदगी की बिना पर हराम है। इससे पता चलता है किसी और नाम से ज़िबा करना या किसी और नाम के तौर पर उसको नज़र नियाज़ के तौर पर वो करके खाना, ये सब भी हराम है। किसी जानदार की जान सिर्फ़ इसी मालिक खालिक के हुक्म और नाम पर ली जा सकती है जिसके हुक्म और इरादे से इस पर मौत और हयात तारी होती है, यानी कि सिर्फ़ उसी मालिक के हुक्म यानी अल्लाह ताला के ही नाम से ज़िबा किया जाए और उसी के हुक्म से उसको ज़िंदगी और मौत दी जाए वगैरह वगैरह। जानवर सब मैता के हुक्म में दाखिल है। जहलियत इन सब चीज़ों के खाने की आदत थी, इसलिए इस कदर तफसील से उनका बयान पढ़। जहलियत के ज़माने में ये सब मुर्दार जानवर को खा लिया करते थे, इस वजह से इन सब चीज़ों का ज़िक्र फरमाया गया है ताकि लोग मुर्दा जानवर से बचे और हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम समझे। ये सारी चीज़ों का ज़िक्र जो है कुरान मजीद में खोल खोल कर बयान की गई है कि किस मुर्दे को कैसे खाना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर भूख में बहुत ज़्यादा परेशान है, उस वक्त अगर मौत का खौफ हो तो इतना खा ले, हराम इतना खा ले कि उसकी जान बच जाए, पेट भर कर ना खाए ना, तो ये बताया गया। तो इसलिए बस हाँ वो करे, हराम चीज़ों से परहेज़ करे। सारी चीज़ें बताई गई किस तरह से जानवर को हलाल हो सकती हैं, हराम हो सकती है। सारी चीज़ों को अल्लाह ने हमारे लिए खोल खोल कर बयान कर दिया है। जब कुरान इंसान पढ़ता है तो कुरान को समझ कर पढ़ने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए, और उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ का बयान, माजी, हाल, मुस्तकबिल, हर चीज़ को खोल खोल कर बयान किया है और उसको हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ बख्शे और हमें सही तरीक़े से कुरान को समझने वाला बना। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।